लेकिन जो अब तक का पैटर्न है उसके हिसाब से 105 और 95 में बात बनेगी नहीं। तो जो भी बच्चा मेंस के लिए जा रहा है तो ये दिमाग में रखना है कि मैथ में 1-2 क्वेश्चन हमें छोड़ना ही छोड़ना है और जीएस में 10-12 क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं। तो फिर आपका पूरे साल का मेहनत जीरो होने वाला है। तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं मेंस वालों के लिए कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी मेंस के लिए जा रहे हैं, ये वीक उनका आखिरी वीक है इस साल के लिए पढ़ाई के लिए। तो आखिरी वीक थोड़ा सा टफ होता है। एक दिन आएगा यही रात भारी वाला तो नहीं, हाँ, तो वो वीक भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं जो सजेशन दे रहा हूँ जनरल दे रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन अलग अलग मानेंगे। मैं दोनों पॉइंट को जब बताऊंगा तो केस स्टडी के थ्रू बताऊंगा। जैसे 130 क्वेश्चन है मेंस में और जो भी ठीक ठाक बालक है 100 क्वेश्चन के आसपास है। कभी वो 95 पहुंचा दे रहा है, कभी 105 पहुंचा दे रहा है। लेकिन जो अब तक का पैटर्न है उसके हिसाब से 105 और 95 में बात बनेगी नहीं। हो सकता है उस दिन पेपर का लेवल टफ आ जाए तो 90 पे भी बात बन जाए। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से एटलीस्ट 110 क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 20 क्वेश्चन हमें छोड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी हम नहीं भी करते हैं तब भी हम अच्छी स्थिति में होंगे। तो जो भी बच्चा मेंस के लिए जा रहा है तो ये दिमाग में रखना है कि मैथ में 1-2 क्वेश्चन हमें छोड़ना ही छोड़ना है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन हमें परेशान करेंगे ही करेंगे। इंग्लिश में भी 1-2 वोकैब वाला सेक्शन ऐसा आ सकता है जहाँ पर हमें तुक्का का हेल्प लेना पड़ सकता है। और जीएस में 10-12 क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं। यानी आराम से जोड़ो तब भी आपके पास है खेलने का पूरा मौका। इसका दूसरा मतलब क्या है कि कोशिश करना है 110 तक तुक्का नहीं मारना है, 108 तक तुक्का नहीं मारना है, 105 तक नहीं मारना है। यदि आपने 108, 110 तक सही मार लिया है और फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि जहां पर हमें थोड़ा सा खेलने की जरूरत है, तो आप निश्चिंत होकर के तुक्का पे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 100 में भी ऑलरेडी तुक्का मारा हुआ है और फिर बाद में तुक्के की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपका पूरे साल का मेहनत जीरो होने वाला है। आज मैं अजीत डोभाल को सुन रहा था, अभी 8 दिन पहले उन्होंने कोई स्पीच दिया था, वो आपके काम आ सकता है यहाँ पर। मतलब कि जो आप यंग जनरेशन हो और जो मैं हूं, तो मैं आज़ादी से पहले वाला हूं, ऐसा वो कह रहे थे। तो आपका जो युवापन है वो मैं भूल चुका हूं। तो इसलिए मेरे पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जीवन के अनुभव हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए कि भारत जब विकसित भारत के सपने की तरफ बढ़ रहा है और विकसित होगा तो नेतृत्व किन लोगों के हाथों में होगा। क्या ऐसे लोगों के हाथों में जहां पर नकलीपना को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, कि जितना ज़्यादा नकली हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम फेम पा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम पसंद किए जा रहे हैं। तो इस नकली बनने के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनलिटी को मिस करते जा रहे हैं और पूरा समाज इस नकलीपने को बढ़ावा दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो आप बता नहीं पाते हो या बताते नहीं हो, क्योंकि सभी ने अपने आप को आपके सामने एक मजबूत स्थिति के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो एक बार एक्सेप्ट करना है कि फेल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, फेल होना सफल होने के प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो एग्जाम में कई बार आपके मन मुताबिक पेपर नहीं आएगा। आप पूरे साल पढ़ते हैं और लगातार लग रहा है कि शुरू के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि मेरे पढ़े हुए नहीं हैं और आप पैनिक हो जाते हैं, तो खराब हो जाता है। आप यकीन मानेंगे कि आपने पूरे साल पढ़ाई किया और आपसे नहीं हो रहा तो बाकी से भी नहीं हो रहा है। अब इसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को सुनिश्चित करना है रिजल्ट के लिस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आपको निर्णय दूंगा, कोई सजेशन दूंगा, तो मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते नहीं हैं, तो एक चीज है जो आपके साथ पूरे जीवन चलता रहता है, जो समय के साथ बढ़ता रहेगा और समय के साथ उसकी मूल्य बढ़ती चली जाएगी।
और वो होगा निर्णय लेने की क्षमता, कि हम अपने जीवन में कई तरीके के छोटे निर्णय, बड़े निर्णय ले रहे होते हैं। तो जिस बार अब आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए निर्णय लेने वाला परिस्थिति है। तो उसको बहुत कैजुअल अप्रोच से नहीं ले सकते कि मार देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। नहीं, देखा जाएगा वो बहुत मुश्किल है। 1 साल झेल पाना किसी एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर सफलता का पैमाना ही सरकारी नौकरी है, कितना एफर्ट किए आप ही देखना है। इसी जगह पर जब रिजल्ट आएगा तो हम आप ही के बीच के कुछ बच्चों के लिए ताली बजा रहे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेहतर स्थिति में होंगे और किसी कारण से उतना बेहतर नहीं कर पाए जितना उम्मीद कर पाएंगे। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जिसने 108 क्वेश्चन कर दिए वो अच्छा स्टूडेंट हो गया, जिसने 107 कर दिए वो खराब हो गया। मेंस देना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन हाँ, निर्णय लेने वाला जो मुद्दा है उसको बड़ी सीरियस समझना है। आप में से कई लोगों को अभी सीजीएल मेंस प्री देना है, तो यदि वो कैजुअल अप्रोच लेते चले जाएंगे कि पढ़ लूंगा, आज यूपीएसआई कर लेता हूँ, यूपी कांस्टेबल कर लेता हूँ, सीईटी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो हर दिन आप अपने सब्जेक्ट को दिए जाने वाले टाइम को कम कर लेंगे। तो जो बच्चे मेंस के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के साथ न्याय करिएगा, 100-110 तक तो आराम से। उसके बाद आपके पास समय बच गया और लग रहा है कि यस चीजें आपके फेवर में है तो चलना है। मेंस नॉलेज का गेम बिल्कुल नहीं है, निर्णय लेने का गेम है। एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं कि कितना अच्छे से आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे। प्रेशर किस बात का? जैसे अभी कोई बालक मिला 2 मिनट पहले ही, कहा जी मेरा मैथ गड़बड़ हो जा रहा है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसकी वजह से मैं बाकी पे इफेक्ट हो जा रहा हूँ। कि मेरे 325 आ जा रहे हैं, 315 आ जा रहे हैं, लेकिन मैं और अच्छा करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसे यही कहा कि मैथ ही क्यों, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो पेपर बना रहा है वो 2-3 क्वेश्चन ऐसा बनाएगा जो आपको, उसका ईगो भी है। आप एसएससी के फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, तो नो डाउट अपना सबसे अच्छा क्वेश्चन वो डालने का प्रयास करेगा हर सब्जेक्ट में, 2-2, 4-4 क्वेश्चन। तो आप देखोगे अच्छा बैट्समैन अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट दे रहा होता है, तो आपको भी कुछ क्वेश्चन में रिस्पेक्ट देने पड़ेंगे एग्जामिनर को। ऐसा होगा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन ना टिपिकल डाला जाए, और टिपिकल ज़्यादा डालने के चांसेस हैं रीजनिंग में, टिपिकल ज़्यादा डालने के चांसेस हैं इंग्लिश में। जीएस तो आसान है तब, टफ है तब, एसएससी के बच्चे के लिए लगभग सेम ही रह जाता है। तो आपको पहला पॉइंट जो मैंने कहा कि जो डोभाल सर के शब्दों में कि निर्णय लेने का जो महत्ता है उस समय बड़ी सीरियस लेना है। दूसरा जो मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीक मॉक नहीं देंगे, लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन है, एक जनरलाइज सजेशन है। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मैं मॉक दे रहा हूं तो मुझे तेजी से नंबर बढ़ रहा है, पहले मैंने मॉक नहीं दिया, तो उसको देना चाहिए। लेकिन यदि आपने ऑलरेडी 40-50 मॉक दिए हुए हैं तो आप उनको रिवाइज करिए, एनालाइज करिए, और बचे हुए टाइम को करेंट के लिए यूज करिए। बचे हुए टाइम को अपने जीएस में कोई टॉपिक छूटा है उसके लिए यूज करिए। आप स्टैटिस्टिक्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उसके लिए जरूर टाइम लगाइए, भले 1 हफ्ते लगाइए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस में जो लेवल आना था आ गया। तीसरा, पेपर में स्पीड फास्ट रखनी है, लेकिन साथ में एक्यूरेसी का भी गेम समझना है। नॉलेज का गेम है नहीं मेंस, जो प्रेशर को मेंटेन कर गया वही जीत जाएगा। वो उस बच्चे के लिए ज्यादा चुनौती है जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उसका माइंड तैयार होकर गया है कि मेरा तो 320 आता है, 315 आता है, 310 आता है। तो आप पैनिक करेंगे जब आपके अगेंस्ट पेपर दिखेगा। तो 2 सिचुएशन होते हैं पेपर में, या तो पेपर बहुत टफ आ जाता है तो आप पैनिक कर जाते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, जबकि सेकेंड राउंड में आप उतने क्वेश्चन से ज्यादा करने की स्थिति में होंगे जितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। हो सकता है शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 5 नहीं हो रहे, 8 नहीं हो रहे, 10 नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 120 बचा हुआ है। और उल्टा भी हो सकता है, लाइन से सारा क्वेश्चन हो रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और अचानक 13 नंबर क्वेश्चन फंसा दिया और आप समझ नहीं पाए और 2-3 मिनट लगा दिए। फिर बढ़ रहे किसी तरह संभाले, फिर 19 नंबर क्वेश्चन सेम मिल गया। तो आपने समझना है कि मैथ या रीजनिंग वाले सेक्शन को आपको दूसरे राउंड के लिए भी 1-2 क्वेश्चन रखने पड़ सकते हैं। चौथा, मेंस के लिए है ये भी
कि किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को ईगो से नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मेंसुरेशन पे बहुत मेहनत किया है, ये तो मेरा मजबूत सब्जेक्ट है, इसको तो मैं करके ही देखूंगा। जिस लेवल के आप एसएससी के मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल में बहुत पॉसिबिलिटी है टिपिकल क्वेश्चन डालने के, तो इसके लिए आप सम्मान रखेंगे। एक आप ही के ब्रांच में एक बालक है, यूपीएसआई का है, पेपर चाहे टफ है चाहे आसान है, उसके एवरेज मार्क्स उतने ही रहते हैं। तो ये है तैयारी का लेवल। हमारे कई बार क्या होते हैं कि हमारे पेपर के मार्क्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम पैनिक कर जाते हैं। बेसिकली भी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, नहीं तो टफ और आसान में कोई दिक्कत आती नहीं। तो इस गेम को भी समझ के जाना है कि यदि पेपर टफ आया हुआ है तो थोड़ा सा पैनिक बनेगा, प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को रिलीज कर लेंगे तभी बात बन जाएगी। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में कहा था कि एग्जाम लेने का पर्पज आपका नॉलेज टेस्ट है ही नहीं, कितना तेजी से आप डिसीजन ले पा रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, उसके बेसिस पर हम पेपर लेते हैं। तो ये चारों पांचों बातों को ध्यान में रखेंगे। हमारी तरफ से गुड विशेज हैं, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, और आप जितना बेहतर करके जाएंगे, आपके जो जूनियर बैठे हुए हैं उनके लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, आपने अपनी तरफ से कोशिश किया। इधर तो फोटो नहीं दिख रही, इधर जो साइड के फोटो है बहुत कम ही है, और भी फोटो हमें लगाने हैं। बाकी नए ब्रांचेज भी लिए, वहाँ भी मैक्सिमम शीशों पे हमने पुराने बच्चों के नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ लगभग फुल हो गया। अब इधर उधर कहीं गैलरी में लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, कहीं अंदर लगाना पड़ता है। तो मेहनत करेंगे तो मज़ा आएगा। तो हमारी तरफ से बहुत सारे गुड विशेष हैं। तो हम मेंस वाले बच्चों के लिए एक ताली बजा करके उनको बेहतर बधाई देते हैं। हमने मिनिमम अवार्ड 11,000 रुपये कर दिया है। यदि हमारा कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, मिलने आता है, मिठाई लाता है, तो 11,000 रुपये मिनिमम हम देंगे। सेशन भी लेना होगा, ये नहीं कि फोटो भेज दिए कि तो नहीं, हम उसमें भी थैंक यू भेजेंगे, हम भी कॉन्ग्रेचुलेसन देंगे। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर ये पैसे से तोलना गलत है, हम क्या, हम पैसे से नहीं तोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यदि आपने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल हमारे साथ मेहनत किया है, तो 1 महीने का फीस आपको रिवार्ड के रूप में दे दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि हम प्रोफेशनली कई बार बहुत सख्त होते हैं, आपने गलती की तो फाइन लगा देते हैं, फीस आपसे लेते हैं पूरा का पूरा, चाहे 5 दिन भी रहे चाहे 1 महीने भी रहे, तो वहाँ हमारी प्रोफेशनल मजबूरी है। तो उसको हमने एक दूसरे तरीके से कि एटलीस्ट मान लो थोड़ी बहुत उसको लगता है कि यार मेरे से ज़्यादा फीस ले लिया ऐसा, तो 1 महीने का उसको रिवार्ड दे देंगे। ये हमने सीपीओ से किया था, तो हमें उसका अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हालांकि उसका नुकसान भी हुआ कि बीच में भी कोई आता है तो सोचता है कोई 11,000 दिए नहीं, तो सेशन भी एक उसमें हमने कंपलसरी कर लिया, थोड़ा बहुत बच्चों को मोटिवेट करें, आपको भी मजा आए। तो पैसे तो सेकेंडरी है, रिलेशन मेंटेन बने रहने चाहिए, नहीं फिर भी। और रैंक ला दिए तो 1 लाख और 5 लाख 7 लाख वो आपके ऊपर है, रैंक पे डिपेंड करेगा। हाँ, केबीसी खेल रहे क्या? नहीं, केबीसी क्यों खेल रहे हैं? कह रहे केबीसी है, गए केबीसी में तो 5 करोड़ 7 करोड़ है यार। हम तो कौन बनेगा इंस्पेक्टर, उसके लिए दिन रात एक किए हुए, हमारे बच्चे भी और हमारी टीम में। और ऐसे शिकायतों के दौर में, जैसे हमारी आप कई लोग शरारत करते थे, सुबह रात को जल्दी चले जाते थे, बोलते थे सुबह 5 बजे गए, तो हमने 7 बजे तक के लिए एम्प्लॉय बैठा दिया कि लिखा कर, रहता है नहीं रहता है। हाँ, तो अब हमारे लिए इजी हो गया, आपके लिए भी इजी हो गया कि भाई मैं चाह के भी बहाना नहीं बना सकता। तो हम अपनी तरफ से जहाँ जहाँ आपका लूप होल मुझे लगता है आप कर सकते हैं, वहाँ पे हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। उम्र आपकी ऐसी है, आपका मन करता है बदमाशी करने, हमारा उम्र ऐसा है कि हमारा मन करता है पकड़ते रहें, कोई बदमाशी कर रहा तो छेड़े नहीं, छोड़े नहीं। अब आप में से किसी की कोई डिमांड हो, कोई बात हो तो बोल सकता है। हाँ, क्या बोल दिए बता दीजिए। हर साल हम मेंस से पहले एक पार्टी कर देते थे,
लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना लगातार एग्जाम रहा कि हम वो नहीं कर पाए। तो हम कोशिश करेंगे 26 जनवरी के आसपास, या शायद 26 जनवरी को ही, यदि हमारे बच्चे अच्छा कर पाते हैं तब तक आंसर की आ जाता है तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इस बार क्या किया सीजीएल ने, सीजीएल 26 के लिए मौका नहीं दिया, तो जो बिगिनर है उनके लिए तो बहुत टफ कर दिया, लेकिन जो रिपीटर्स है उनको बहुत फायदा होने वाला है। किसी का प्री कुछ नंबर से रुका था तो सिर्फ 5 महीने और पढ़ने, कोई मेंस दिया, किसी का नंबर नहीं पसंद का पोस्ट मिला तो ज्वाइनिंग से पहले प्री दे रहा है, ज्वाइनिंग तक शायद मेंस भी दे लेगा। तो नए हाँ, एक एसएससी ने नया और कर दिया, आपने सुना नहीं सुना, वेटिंग लिस्ट भी अब जारी करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब 14,000 वैकेंसी को आप 18,000 वैकेंसी मान सकते हैं, क्योंकि 3-4 हज़ार बच्चे तो नहीं ही ज्वाइन करते एवरेज। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो ये भी एक अच्छा हुआ है, और इसी सीजीएल 25 से हुआ है, तो आपके लिए बेहतर है। हालांकि वो वैकेंसीज बाद के ईयर में ऐड हो जाती थी, नहीं आप ये तो आप निगेटिविटी तो आप ढूंढोगे। मान लो जो 23 में सिलेक्ट हुआ है, अपने एक बालक है स्वप्निल, 23 में भी, 22 में सिलेक्ट हुआ, 23 में भी, 23 वाला ज्वाइन नहीं किया, तो जिसको आपको 25 में सीजीएल 24 में मिलता, उस बच्चे को 23 में तो मिल जाता। उस बच्चे का तो 1 साल का सैलरी, 1 साल का टाइम तो बचा। आप यूट्यूब वाला गेम क्यों सोच रहे हो कि अरे कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, अगले साल वैकेंसी कम हो जाएगी। तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा निगेटिविटी भर दिया गया है कि तुम अच्छी चीजें नहीं देख पा रहे हो। 1 साल का खर्चा तुम समझते हो, चलो फाइनेंशियल देख भी लेंगे, जो मेंटल 1 साल का प्रेशर है परिवार का, वो बहुत ज्यादा है। हर महीने तुम 1 लाख रुपए लगभग लॉस कर रहे हो, 70-80 हज़ार सैलरी और 10-15 हज़ार हमारे साथ, फॉर्म भी भर रहे हो 1,000-1,500 का, एग्जाम भी देने जा रहे हो 2-3 हज़ार उसमें लग रहा है, तो तुम एवरेज 15-17 हज़ार रुपये हर महीने खर्च कर रहे हो एक बेरोजगार परिवार में। तो सरकारें जब कुछ अच्छा करें तो उनको अप्रिसिएट भी करना है। हाँ, लेकिन एक ये भी एक साइको टेस्ट होता है कि मान लो तुम्हारे नाम के आगे इनसे किसी ने पूछा, मोदी जी है बहुत बेईमान आदमी है, राहुल गांधी वो तो मूर्खी है, अखिलेश यादव अरे वो तो जातिवादी है, तो इसका मतलब ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ये साइको टेस्ट होता है कि जब भी हम किसी का नाम के आगे सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। हमें थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन और अपने ऊपर भी चिंतन की जरूरत है। नहीं, कई बार देखा आप ज्यादा गाली निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि आप अभी यदि मेंटल टेस्ट किया जाए तो आप डिप्रेशन के लेवल में पहुंचे हुए। खैर अपने बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो प्यार में गाली देते हैं। हाँ, मैं समालखा में था, सॉरी करनाल में, तो मैं बाथरूम ठीक करवा रहा था, तो 2 बच्चे रूम में थे, एक बाहर से आया, उन्हें एक दूसरे को माँ बहन गाली दे रहे। मैं सर हमको उधर देखूं नहीं, आप चुप हो जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, वो पता नहीं ऐसे है तेरे, तू कैसा, फिर वो तू तेरे कैसा। मैं भाई साहब इतना बुरा गाली देते हैं। मैं चुपचाप धीरे से वहां चला गया। तो मुझे आया कि शायद ये इस एज में, हम लोग के इस एज में ऐसे दोस्त नहीं थे जहाँ गाली भी दे करके एक दूसरे से प्यार देता थे, और खतरनाक वाली गाली, नॉर्मल गाली नहीं। हम तो नॉर्मल थोड़ा बहुत साला सुला तक में काम कर लिए, उनमें साले से भी ऊपर पहुंच गए थे। हाँ, हमारे वहाँ एलपी वर्क हुआ करता है, एपी भी। अच्छा, ये भी उसमें तो बहुत खतरनाक गाली थी यार। अच्छा, एडजेक्टिव जोड़ दिया उन्होंने, ठीक। आप लोग करिए अच्छा, लास्ट सीजीएल में 51 रैंक तक, 49 तक पहुंचे हैं, इस बार और पहुंचिए। जो टॉपर होगा गुरुकुल का एटलीस्ट उसको 1 लाख तो दूंगा, लेकिन ये भी नहीं कि 200 रैंक पे टॉपर चला गया। अंडर 50 हो, अंडर 20 हो, अंडर 10 हो, तब तो फिर बहुत कुछ ही देंगे, ठीक है। 1 हो तब तो कम से कम 15 लाख दे दूंगा, एक्स भी उठा दूंगा, 1 रैंक उठा दूंगा पक्का। और यही नहीं, आपके नाम से 1 बच्चा भी हर साल पढ़ाऊंगा जब तक अगला टॉपर नहीं आएगा तब तक। तो हम चाहते हैं कि यस आप बेहतर करें। हालांकि मेरी जरूरत उन बच्चों को ज्यादा है जो नहीं कर पाते, तो मैं वो रोल भी निभाता हूं। लेकिन अभी पिछले पता नहीं क्या हुआ 10-15 दिनों में वही रोल डेली निभाना पड़ रहा है। तो थोड़ा भाई मेरे बारे में भी सोचो यार,
हमारा भी आप ही से लेकर के काम चल रहा होता है, नहीं तो वेनेजुएला वाली स्थिति पहुंचा दोगे। वो ढेर कमाने लगा, पेट्रोल बेचने लगा, ये करने लगा, तो उन्होंने सारी स्कीम फ्री कर दी धीरे धीरे, सबको सब कुछ देने लगे। और आज देख लो क्या स्थिति हो गई। यदि 5 लाख रुपया चाहिए तो काउंट नहीं कर सकते, तो वजन करके 5 लाख रुपए दे रहे हैं। नोट की वैल्यू इतनी खत्म हो गई। इराक में तो पहले हो चुका, अभी वेनेजुएला की स्थिति बता रहा हूँ आज के डेट में। सोच के देखो ना, किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, जनता जश्न मना रही, बढ़िया होगा। तो इतना ज्यादा मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ ही हो तो डेमोक्रेसी का कौन सा लेवल पहुंच चुका है। और अगला टारगेट ईरान है। आज न्यूज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लगभग वहां तक पहुंचा दिए। बांग्लादेश को सेम इसी तरीके से खत्म किया, श्रीलंका को किया, म्यांमार को लगभग खत्म कर ही चुके हैं, नेपाल को भी कर ही दिया, पाकिस्तान को तो इंडिया ने कर दिया ऐसा बोलते हैं, लेकिन जिसने भी किया, लेकिन पाकिस्तान तो शुरू से ही है। तो ये हम लोग मजबूत स्थिति में, हालांकि मीम बना रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, लेकिन ऐसे मीम वालों को देशद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि अपने देश के शासक का मजाक उड़ाना, चुने हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, किसी कोई डिमांड है भाई, कोई सजेशन है? रूम में हीटर यूज करना अलाउड नहीं है। यदि आप यूज करते हुए पाए जाएंगे तो 5,000 रुपये का फाइन है। आप में से कोई किसी का बताएगा तो 1,000 रुपये का रिवार्ड है, आपका नाम हिडन रखा जाएगा। और ये भी ध्यान रख लेना, 5,000 का मतलब सिर्फ एक बच्चे पे नहीं, उस रूम में जितने सब पे लगाऊंगा। ये कोई कह देगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता था, मैं तो क्या मतलब है, सभी उसके हकदार हैं। 40,000, यस, और फिर पार्टी करेंगे। नहीं, करना नहीं है ना, ये तो गलत है, ये गलत है, प्रोफेशनली भी मोरली भी। फॉल्ट हो जा रहा है, रात भर हम परेशान ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है, तो कोई फायदा नहीं उसका। और दूसरा अनाउंसमेंट क्या था, याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, जो लोग 26 के लिए कर रहे हैं, प्लीज एटलीस्ट हर एग्जाम को देने के बजाय थोड़ा सा CGL पे फोकस रखें। कुछ दिन बाद सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा तो अपने आप हर एग्जाम पास करने लगेंगे। जो लोग CPU लगता है प्री क्वालिफाई हो जाएगा और UPSI भी है, तो UPSI को 70% टाइम लेके 30% टाइम CPU के लिए दे सकते हैं, जब तक डेट नहीं आ रहा है एग्जाम का। संडे टू संडे CPU का मॉक लगा सकते हैं। क्रांतिकारी होकर पूरी तरीके से उसी पे मत लग जाइए और उसी पे छोड़ मत दीजिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इनका कब होता है, कब नहीं होता है, कब क्या पैटर्न होता है, नहीं, फिर भी हम बैलेंस करके चलना है। यूपी कांस्टेबल के लिए है कोई बालक यहाँ पर? हाथ उठाओ तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करता हो। 1 2, ठीक, कोई बात नहीं। फाउंडेशन में है तो हम उनके लिए भी टारगेट बना रहे हैं, तो इनका भी टेस्ट हम जल्दी शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आप दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर हो जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा। हमने करनाल में दिल्ली पुलिस के लिए किया था, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमको उनको मैनेज करना भी इजी रहा, उन बच्चों के लिए भी कंपटीशन का एक अच्छा एनवायरनमेंट था। तो वो आपका चॉइस है। अब आप सबको सजेशन है, अपने स्टडी में न्यूज़पेपर को शामिल करिए आधे घंटे। लास्ट ईयर तक मैं ही मना करता था कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। जो PQRS हो गया, एरर हो गया, पैसेज हो गया, क्लोज, सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो यदि आप अपने हैबिट में डाल लेंगे तो 2-2.5 महीने में आपको अंतर महसूस होने लगेगा इंग्लिश के साथ। हमने न्यूज़पेपर लगाए हुए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो और बढ़ा देंगे, लेकिन ये अपने हैबिट में डालिए आधे घंटे 45 मिनट। वीडियो मत देखने लगेगा एडिटोरियल के नाम पे, फिर पर्पस 0 हो जाएगा। आप बस उसके साथ कंफर्ट हो जाइए, रीडिंग के साथ। रीडिंग सीखना है प्रोनाउंसिएशन के साथ। इसका मतलब आपको 2-2.5 महीने के बाद समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो नहीं देखने लगना है, फिर सीख नहीं पाएंगे इंग्लिश। तो अभी के लिए इतना ही है, और मेंस वालों खूब अच्छा करो। एक बड़ी पार्टी
एक पूरा परिवार आपका वेट कर रहा है एक अच्छे रिजल्ट का।